गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने हमारी कल की क्लास में सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड की कुछ अभिक्रियाएं देखी थी। वहीं से आगे हम चलते हैं और कई रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम बेंजल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। कैल्शियम सॉल्ट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन करना है। ड्राई डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, मेल्ट होता है और उसको फिर हम किसी एक ऐसी ट्यूब में से गुजार करके वापस ठंडा करते हैं जिसमें कि चारों ओर पानी सर्कुलेट हो रहा होता है। तो वो भाप में बदलकर पदार्थ वापस ठंडा होकर हमें शुद्ध रूप में बाहर मिल जाता है, उसे कहते हैं हम आसवन। शुष्क आसवन से हमारा यहाँ पर सिंथेसिस हम कर रहे हैं। यहाँ हमने कैल्शियम सॉल्ट लिया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट हमने यहाँ पर लिया है। इन दोनों को लेने के बाद जब हम इनको डायरेक्ट गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और बेंजल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रोज़ेनमुंड अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन में हम जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं वो पैलेडियम या BaSO4 काम में लेते हैं। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड हमने कल देखे थे, बेंजल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये सब बहुत डिफरेंट बहुत छोटे अंतर वाले केमिकल्स हैं नाम से, लेकिन वैसे इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं आपको बताती हूँ। C6H5 CHCl2 है, बेंजल BenZL बेंजल क्लोराइड। फिर C6H5 CH2Cl है, बेंजिल क्लोराइड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है C6H5 COCl बेंजोइल क्लोराइड है, जिसका कि हम रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है रिमर टिमन रिएक्शन, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने पिछली कक्षा में फिनॉल पढ़ा था। तो फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ में ये रिएक्शन आई थी। यहाँ पर हम इसको इसका एल्डिहाइड के सिंथेसिस में इसको अभिक्रिया को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यदि आपको ध्यान हो तो ये अभिक्रिया CHCl3 या CCl4 दोनों से हो सकती है उत्प्रेरक के रूप में। अगर हम CCl4 काम में लेते हैं तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल NaOH के काम में आते हैं, CHCl3 के साथ में 3 मॉलिक्यूल NaOH के काम आते हैं। जब हम इसको मिक्स करते हैं और गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इस अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बिन है, एक मुक्त मूलक है। जैसे CH2 मुक्त मूलक होता है उसी तरह से CCl2 एक डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CHCl3 जब हम बेसिक मीडियम में लेते हैं, हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है। CHCl3 अगर हम लेते हैं और उसमें हम क्षारीय माध्यम लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये क्षार इसमें से H हाइड्रोजन को निकाल करके और इसको CCl3 में कन्वर्ट कर देता है। इस आयन से वापस एक Cl- आयन निकल जाता है और ये CCl2 में बदल जाता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है। फिर इसके बाद में CCl2 का यहाँ पर अटैक होता है। फिर इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली कक्षा में हमने किया था। तो CCl2 जो है वो यहाँ पर CHCl2 में बदलता है और फिर उसके बाद में CH इस तरह से OH में बदल करके और फिर ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है CH। चलिए, इसके बाद डायज़ोनियम सॉल्ट हम अच्छे से जानते हैं डायज़ोनियम लवण क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। डायज़ोनियम लवण को कैसे बनाया जाता है, हम इसका एमीन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम डायज़ोनियम सॉल्ट ये बनाना चाहते हैं तो हम लेते हैं C6H5 NH2। उस NH2 को हम NaNO2 और HCl से अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है। इसको जब हमें इससे ये एक बहुत अच्छा रिएजेंट है,
जिससे हम कई सारे और पदार्थ आगे बना सकते हैं। इससे फिनॉल भी बनाया जा सकता है, इससे बेंजिल्डिहाइड हम बनाएंगे ही, और भी बहुत सारे हम इससे उत्पाद बना सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है और नाइट्रोजन और HCl ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत आसानी से नाइट्रोजन रिलीज़ कर देता है क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। बनता भी मुश्किल से है, 0 डिग्री पर अभिक्रिया से जा कर के ये बनता है और यहाँ पर फिर इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। एल्कीन्स के ओजोनीकरण से भी ये बनाया जा सकता है बेंजिल्डिहाइड। आप देख रहे हैं ये एल्कीन है, ओजोनीकरण, और KMnO4 का अटैच भी सेम प्रोसेस से ही होता है, ऑक्सीकरण होता है। ओजोन द्वारा भी हम ये अभिक्रिया इस तरह से करते हैं। ओजोन का काम होता है डबल बॉन्ड को तोड़कर उस पर रिंग बना देना। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये ओजोन जुड़ा है और इसने यहाँ पर इस तरह से रिंग बना दी है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O2 बाहर निकल जाता है जल से। ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है। माध्यम हमको H3O+ का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमने जल लिया है H2O और हमने एसिडिक मीडियम लिया है। H+ मतलब एसिडिक मीडियम। तो ये H2O यहाँ पर इस ऑक्सीजन को ले करके और H2O2 में बदल जाता है और ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल जल अपघटन पे इस तरह से टूटता है। तो यहाँ पर बनता है HCHO, C6H5CHO और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये देख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है, हम इसको इसे क्या कहते हैं, हमने अभी अभी बोला था, इसे कहते हैं हम बेंजाइल या बेंजिल अल्कोहल कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें CH2 के ऊपर चेन लगी हुई है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लेते हैं और इसकी जब हम KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन से क्या क्या होता है। CH2OH किस में बदल जाता है, CHO में, और फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल सकता है। तो हमें ये जो ऑक्सीडेशन है ये कंट्रोल कराना पड़ेगा, कंट्रोल करके कराना पड़ेगा ताकि जो बना हुआ उत्पाद है वो बेंजिल्डिहाइड पे ही रुक जाए, आगे एसिड में परिवर्तित ना हो। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस। इसमें हम इसको विहाइड्रोजनीकृत करते हैं कॉपर कैटलिस्ट और 300 डिग्री पर इसको गर्म करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और हमें बेंजिल्डिहाइड मिलता है। ये सारी मेथड्स थे बेंजिल्डिहाइड को बनाने के, क्योंकि आपके कोर्स में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन्स हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे सरल मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड्स एरोमेटिक में बेंजिल्डिहाइड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब बेंजिल्डिहाइड की विभिन्न अभिक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि बेंजिल्डिहाइड में बेंजीन रिंग है तो अभिक्रिया होगी बेंजीन रिंग की, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ बेंजीन रिंग पर E+ का अटैक बहुत आसान होता है। फिर उसके बाद में रिएक्शन होगी एल्डिहाइडिक समूह की, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड स्पेशल कुछ रिएक्शंस हैं वो होंगी। और क्योंकि एल्डिहाइड इस तरह से होता है, एक तरफ H और डबल बॉन्ड O, तो इसमें ये जो कीटोनिक समूह उपस्थित है उसकी भी कुछ विशेष अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही मीन्स Nu- का अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे।